सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत अल्मोड़ा की इस पुण्य धरा में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में अपने दिल की बात कहूं तो भगवान इंद्रदेव ने आकर इस पर चार चांद लगा दिए और आप सबके चेहरों पर मुझे जो उत्साह और आज खुशी दिख रही है उसे देखकर मेरी यहां पहुंचने पर मेरी प्रसन्नता भी दुगनी हो गई है। भाइयों बहनों, 3 वर्ष पूर्व जब आप सभी ने प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलने का जो मिथक था, जो एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को तोड़ते हुए आपने हमें बहुमत दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रच दिया। मैंने मुख्य सेवक के रूप में शपथ लेने के साथ ही एक संकल्प लिया था कि जब तक हम राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित नहीं बना देते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बना देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हमने अब तक अपने इसी विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ कार्य करने का प्रयास किया है और आगे भी इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार रूप से कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी तब हमें अनेक चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन इरादे हमारे अडिग थे। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हमारे सब भाइयों का जो सामने खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, बरसात के बावजूद भी आप सब यहाँ पर जिस प्रकार अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं, उसी प्रकार से हमने भी संकल्प लिया था कि राज्य के विकास में अपने जो अडिग इरादे हैं उससे टसमस नहीं होंगे। भाइयों, डगडिग नहीं होंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड में सेवा, सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं सहयोग से हमारी सरकार द्वारा पिछले 3 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का काम, मजबूती के साथ नीतियों को लागू करने का काम हुआ है। इन 3 वर्षों में जहां एक और औद्योगिक नीति, स्टार्टअप नीति और ऐसी अनेक नीतियों सहित 30 नीतियां बनाकर हमने राज्य के अंदर निवेश को आकर्षित करने का काम किया है। 3,50,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए, जिसमें 80,000 की ग्राउंडिंग आज धरातल पर उतरने लगी है। भाइयों बहनों, हम राज्य की मुख्य समस्या पलायन से निपटने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। रोजगार सृजन की दिशा में भी काम कर रहे हैं। वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सीएम सौर स्वरोजगार जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं देख रहा था अभी यहाँ पर हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा जो एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए गए हैं, उनको भी सशक्त कराने का काम, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से उनके उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने का प्रयास भी हमने प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बहुत कम समय में हमने प्रदेश की 1 लाख से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, एक और हमने जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, G20 का आयोजन किया, अभूतपूर्व आयोजन किया, वहीं अभी हाल ही में आपके यहाँ भी मेजबानी का अवसर मिला। राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन और मेजबानी करके हमने उत्तराखंड को हर एक मामले में आगे बढ़ाने का काम किया है। आज यदि मैं अल्मोड़ा जनपद की बात करूं तो अल्मोड़ा में जहां एक और बेस अस्पताल, नए भवनों का निर्माण कार्य गति पर है, वहीं जनता जनार्दन की मांग पर सोमेश्वर में 100 बेड की उप चिकित्सालय के प्रथम चरण में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण भी किया जा चुका है। सारी गंभीर रोगियों की चिकित्सा हेतु 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की जा रही है। इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा महिला चिकित्सालय का अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में हमने अल्मोड़ा जनपद में
248 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी करोड़ों की लागत से अनेकों मोटर मार्गों का निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य किया है। इसी क्रम में 400 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करने के साथ ही 922 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों को परस्पर जोड़ने के उद्देश्य से बृहद स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अल्मोड़ा में भी पर्यटन को बढ़ावा देने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए हेली सेवा प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही अल्मोड़ा में मिशन शिक्षा संकल्प शुरू कर खनिज निधि कोष से सरकारी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के साथ ही पीएससी संस्थान के सहयोग से आईआईटी नीट की निःशुल्क कोचिंग सुविधा भी यहां प्रदान की जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रारंभ की गई ये योजना आज अल्मोड़ा में शिक्षा को नई उड़ान दे रही है। इतना ही नहीं, जनपद के विभिन्न स्थानों पर 25 से अधिक पार्किंग का निर्माण करने के सदी महर गांव में 12 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट पंपिंग योजना का पुनर्गठन करना, विद्यालय परिसर के